राम राम सभी भाई को। तो भाई आपके लिए लेके आ गया एक और वीडियो। तो भाई जो इस वीडियो का मेन टॉपिक होगा वो होगा धान के बारे में, क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि आजकल धान लगाने का समय चल रहा है। तो भाई हमें धान से कैसे ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा, धान में हमें किस किस समय पर खाद डालने चाहिए, यही सब इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सभी किसान भाई जानते होंगे कि धान की बुआई से लेकर जो अगले 30 दिन होते हैं वो हमारी धान की फसल के लिए बहुत जरूरी होते हैं। तो हम यही बात करेंगे कि इस वीडियो में हमें 30 दिन में कौन कौन से खाद डालने चाहिए। भाई जो भी किसान भाई इन शुरू के 30 दिनों में अच्छे से अपनी धान की फसल में खाद डाल लेगा और अच्छे से पोषण तत्व गिरेगा, उसी किसान भाई को ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। क्योंकि सभी किसान भाई जानते हैं कि धान में खाद के साथ साथ पोषण तत्व भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो भाई चलो इस वीडियो में शुरू में बात करते हैं कि जैसे कौन कौन से धान में जो खाद होते हैं जरूरी होते हैं और कौन कौन से पोषण तत्व। तो सबसे पहले तो डैप और यूरिया। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं डैप की। तो जो डैप होता है उसमें 18% नाइट्रोजन होता है और 40% फॉस्फोरस होता है। तो भाई जब भी हम अपनी धान की फसल की जुताई कर रहे हो पहले बोने से बुआई से पहले, तो भाई उसमें हमें डैप डाल देना चाहिए। और भाई सभी किसान भाई उसमें यूरिया डालते हैं। तो भाई उसमें यूरिया डालने का इतना फायदा नहीं है, क्योंकि आपके डैप में 18% नाइट्रोजन रहती है। तो भाई उसको धान की फसल को बस शुरुआत में इतने ही नाइट्रोजन की जरूरत होती है। और भाई जो डैप के अंदर फॉस्फोरस होता है उससे हमारी जो धान की फसल होती है जिसको हम व्हाइट रूट बोलते हैं उससे उनका विकास होता है। और भाई उसी की वजह से जो हमारी जड़ है वो अच्छे से ग्रोथ करती है। तो भाई अब हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे कि जो हमें नाइट्रोजन है वो हमें मतलब कि यूरिया वो अगले 30 दिनों तक किस किस समय पर डालना चाहिए और उससे क्या फायदे होते हैं। क्योंकि भाई जो नाइट्रोजन का सबसे बड़ा फायदा होता है वो हमारी पत्तियों को विकास करने में मदद करते हैं। उससे ही हमारी पत्तियों में जो हरा रंग आता है वो आता है। जो हमारे क्या नाम धान की फसल की वेजिटेटिव ग्रोथ होती है वो बढ़ती है। क्लोरोफिल भी भाई इसी की वजह से बढ़ता है। और हमारी जो प्रोसेस होता है किसी भी फसल का एक फोटोसिंथेसिस उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो भाई अब हम बात करते हैं कि हमें शुरुआत का जो खाद होता है वो हमें कब लगाना चाहिए। तो सबसे बड़ी बात तो यह है जब हम अपनी धान की बुआई कर रहे हैं तो भाई शुरू के 2 दिन तक तो हमारी फसल को यही नहीं पता रहता है कि वो कहाँ पर लगी है कहाँ पर नहीं लगी है। तो एक तरीके से हम इसको कह सकते हैं कि जो हमारी फसल है वो बिल्कुल मरी हुई है। तो भाई 2-3 दिन बाद जाने के बाद उसकी जो जड़ है थोड़ा सा जमीन को पकड़ती है और भाई तीसरे या चौथे दिन उसमें व्हाइट जो रूट होती है हमारी उसका विकास होना शुरू हो जाता है। तो भाई वहां पर हमें उससे सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है फॉस्फोरस की, जो उसे डैप से मिल जाता है, क्योंकि उसकी वजह से जो व्हाइट रूट होती हैं वो बहुत अच्छे से ग्रो करती हैं। तो भाई यही 5-6 दिन यही प्रोसेस चलना शुरू हो जाता है। फिर जब आती है बात 7वें 8वें 9वें और 10 दिन की, तो जब हमारी फसल को होश आ जाती है धान की फसल को, तो भाई जब उसका विकास होना शुरू हो जाता है, तो जब वो अपना खाना बनाने के लिए जब कहती है कि अब हमें दो नाइट्रोजन, तो भाई जो सबसे अच्छा समय है धान की फसल में खाद डालने का, तो भाई वो होता है 10वें दिन। तो उसमें हम आपको एक एकड़ की डोज बताते हैं कि हम उसमें क्या डाल सकते हैं। तो भाई 10वें दिन हमें अपनी धान की फसल में खाद डालना चाहिए। तो भाइयों चलो अब हम आपको डोज के बारे में बताते हैं कि हमें क्या लेना है। तो भाई उसमें हमें नाइट्रोजन जिंक सल्फेट 21% वाला, भाई मैं परसेंटेज भी आपको साथ के साथ बता रहा हूँ, जिंक सल्फेट 21% वाला और उसके साथ साथ सल्फर लेना है 80% वाला। तो भाइयों अब हम बात करते हैं कि एक एकड़ में हमें कितनी डोज लगानी चाहिए। तो भाई एक एकड़ में हम 1 कट्टा यूरिया का ले सकते हैं, 10 किलो जिंक सल्फेट लेना है 21% वाला और 3 किलो सल्फर लेना है 80% वाला। तो भाई इसके साथ साथ हम अपनी फसल पे एक दवाई भी डाल सकते हैं जिसका नाम है क्लोरोफाइरोफोस 20%। भाई वो 1 लीटर लेनी है पर एकड़ के हिसाब से और अपनी धान की फसल में हमें डाल देनी है। उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि जो हमारी धान की फसल है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। तो भाई इस वीडियो का पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अब हम पार्ट 2 में आपको बताएंगे कि क्या नाम हमें अगला खाद अपनी धान की फसल में कब डालना चाहिए। और भाई हाँ एक सबसे जरूरी बात, जब हम अपने खेत में यूरिया डाल रहे हो तो हमारे खेत में जो पानी है वो बहुत ही कम मात्रा में होना चाहिए।